3 मार्च 2026 में खुश आमदीद। आज का दिन ग्रहण का दिन है, मंगल का दिन है। जैसे कि आपके इल्म में होगा, ये जो ग्रहण है ये चिड़चिड़पन को उभारेगा, तमाम बुरूज को एक इख्तलाफात की तरफ मुब्तला करेगा। तभी आज कोशिश करके हाजिर दिमाग रहिएगा, फल सब्जियां ज़्यादा खाइएगा, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाइएगा, पानी अपने साथ रखिएगा। दोपहर के वक्त अपने पाँव पानी में डाल देते हैं तो बहुत ही मुबारक है। इस ग्रहण का वक्त पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 3 मार्च 2026 शाम 4:33 से शुरू होगा, जिसका उरूज 6:30 तक हो जाएगा और जिसका इख्तिताम 7:23 पे कायम होगा। शाम के वक्त यानी जैसे ग्रहण ख़त्म हो 8 साढ़े 8 बजे इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद वॉक पे जाना, दौड़ना, भागना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। कोशिश करके आज लाइट कलर ज़्यादा पहनने के साथ हाथ में चांदी पहनिएगा। आज सफ़ेद बिस्तर पे सोना बहुत मुबारक है। लाल गुलाब अपने साथ रखना बहुत मुबारक है। हल्दी से अपने दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिखना बहुत मुबारक है। आज जितना आप पुरसुकून रहेंगे, गुस्से से ख़ुद को दूर रखेंगे, उतना कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे। क्योंकि आज हो सकता है किसी अज़दवाजी झगड़े में किसी दोस्त से कोई इख्तलाफात मंजर-ए-आम पे आ जाए। इसलिए छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, अपने आप को आज में और छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ़ करने की कोशिश करें। आज अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का दिया अपने घर में जलाते हैं तो वो भी गैबी इमदाद के लिए बहुत मुबारक होगा। आज नाद अली को 108 मरतबा पढ़ते हैं और अपनी दुआ अल्लाह की दरबार में पेश करते हैं तो मौला पंजतन पाक के सदके आपकी दुआ कबूल व मकबूल हो जाएगी। हामला औरतें हाथ में कैंची छुरी आज नहीं लेती तो बेहतर है खिड़कियों पर पर्दे लगा देती हैं तो बहुत मुबारक है। घर की सफाई को बेहतर बनाती हैं, वाशरूम को साफ़ करती हैं तो बहुत मुबारक है। घर के किचन को मैला नहीं करती, यानी जैसे खाना पका लें तो फ़ौरन साफ़ कर लें तो बहुत ही मुबारक होगा। आज अगर जो रोज़ा रखता है इफ्तार पे 108 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के खाएगा तो मौला पंजतन पाक के सदके उसकी मुरादों को परवाज़ मिलेगी और जिस्म पे रूहानी असबाब पैदा होंगे। अगर 108 मरतबा दुरूद पढ़ना मुश्किल है तो सिर्फ 27 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के उसके बाद रोज़े को इफ्तार कीजिएगा, देखिएगा आपकी दुआओं को परवाज़ मिलेगी। आज के दिन का जो सदका है वो हस्ब तौफीक गोश्त का है। हस्ब तौफीक गोश्त लेके 7 मरतबा सर के सीधी तरफ, 7 मरतबा सर के उल्टी तरफ घुमा के किसी मुस्तहिक को दे दें तो बहुत ही मुबारक है। और आज के दिन का जो ख़ास इसम आदम है वो या अल्लाह हो या रहीम, या अल्लाह हो या करीम 108 मरतबा है। ग्रहण के वक्त पढ़ते हैं या सुबह के आगाज़ में पढ़ते हैं तो गैबी इमदाद के साथ जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों की ज़िंदगी तब्दील होने वाली है, इल्मी राज आपको मिलने वाला है, लेकिन ये ग्रहण थोड़ा सा आपको उदास और इख्तलाफात की तरफ मुब्तला करेगा। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, अपने काम पे तवज्जो दें, मीठी ज़बान को कायम करें। जितनी आपकी ज़बान मीठी होगी उतना तरक्की, कामयाबी के रास्ते आपके लिए हमवार होंगे। आज हाथ में चांदी पहनना, कुछ देर पाँव पानी में डाल देना बहुत मुबारक है। आज ग्रहण के फ़ौरन बाद वॉक पे जाना बहुत मुबारक है। आज लाइट कर ज़्यादा पहनना, सफ़ेद बिस्तर पे सोना बहुत मुबारक है। आज स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाले कम खाना आपके लिए बेहतर है। इन्वेस्टमेंट आज नहीं करते तो बेहतर है। जल्दबाजी करके कोई इमोशनल फैसला ना करें क्योंकि कोई इमोशनल गलती आप करते हुए दिख रहे हैं। जब जब रमज़ान आता तो हमारे आबाओ अजदाद सैयद शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी और दादा कलंदर शहबाज और उनकी औलाद खजूर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रही है और ये फरमाती है कि जो इंसान इन पड़े हुए खजूर को सामने रखे और अपनी दुआ मांग के इन खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करेगा तो अल्लाह पाक के फजलो करम से उनकी तमाम दुआएं उसी पर कबूल हो जाएंगी। सदियों से हमारे आबाओ अजदाद इफ्तारी के वक्त पड़े हुए खजूर अपने अकीदतमंदों को हाजतों की कबूलियत के लिए देते आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने ये पड़े हुए खजूर मेहरबान शफा खाना पे आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखे हैं। अगर आप हाजतों को कबूल करने वाले ये इसमें आज़म दमशुदा खजूर हासिल करना चाहते हैं तो अभी मेहरबान शफा खाना के नंबर पे कॉल करें और किसी भी नुस्खे के साथ ये इसमें आज़म दमशुदा खजूर हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप मेहरबानशिफा.com पे आएं और ये इसमें आज़म दमशुदा हाजतों को कबूल करने वाले खजूर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। बुतौरस वालों के लिए आज का दिन रहमत का दिन भी होगा और किसी झगड़े का दिन भी होगा, यानी इल्हामी ताकतें आप पे वाज़े होंगी, लोगों के सच आपके सामने वाज़े होंगे। याद रहे, परख लें, समझ लें, वक्त का इंतज़ार करें, लोगों को जल्दबाजी में बेनकाब ना करें। बाज़ मरतबा आपका वो कह देना जो आपके दिल में आता है आपके लिए रिश्ते उलझाता है।
जितना आज ज़बान मीठी रखेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाने के साथ साथ फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी अपने साथ रखें, कुछ देर पानी में पाँव अपने रखें। इनसे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव आसपास जो हो रहा है वो इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा और आपके वजूद में सुकून पैदा होगा और जो जज्बाती फैसले हैं उनसे आप दूर होंगे। आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रुक जाएँ तो बेहतर है। अगर दिल पीछे दिमाग आगे रखते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बुल जेमिनी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल होगा, हो सकता है किसी झगड़े में किसी इख्तिलाफात में मुब्तला हो जाए, इसलिए रहम हमदर्दी प्यार में कोई फैसला ना करें। जितना आपका दिमाग आगे दिल पीछे होगा और आज फिजिकल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ करेंगे ग्रहण के बाद तो बहुत मुबारक है। आज अगर ताज़ा हवा में कुछ देर जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सुस्ती है, वो इंशाल्लाह सब मात खाएगी। आज कोई छोटी सी बीमारी जिसका ताल्लुक पेट से, वो भी मंजर यहाँ पे आ सकती है, इसलिए पानी ज़्यादा पिएँ, तली हुई चिपचिपी चीज़ें आज कम खाएँ, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, हाथ में चांदी पहने तो बहुत ही मुबारक होगा। बुर्ज कैंसर वालों का दिन आज बहुत दुखी, परेशान या उदासी वाला हो सकता है। कोशिश करके आज खुद को खुद में उलझ जाएं, उम्मीदें लोगों से कम रखें। आज डार्क कलर भूल के भी ना पहने, लाइट कलर पहने, हाथ में चांदी पहने, गुलाब का फूल अपने साथ रखें। लाल चीज़ का सदका निकालना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब जब ग्रहण लगता है, खुसूसन चांद ग्रहण, तो आप ज़्यादा मुतासर होते हैं, आप इमोशनल बहुत हैं, आप फीलिंग्स को ज़्यादा और जल्दी अपने आप पर हावी करते हैं। इसलिए कोशिश करके आज आप ताज़ा हवा में कुछ देर जाएँ, पानी अपने साथ रखें, अपने पाँव पानी में डाल दें, इन्वेस्टमेंट करने से दूरी इख्तियार करें, किसी को राज बताने से दूरी इख्तियार करें, हॉरर चीज़ें, सस्पेंस वाली चीज़ें आज ना देखें तो बेहतर है। वो काम करें जिनसे आपको खुशी और सुकून मिलता है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ जाएं, नाक से बड़ी सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें, तो आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो इंशाल्लाह मद्दम हो जाएगी। आपकी ताकत पानी है, चांद है जिससे आपको रहमत का नूर मिलता है, पानी है जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। चांद को ग्रहण लगा है तो पानी का सहारा ले लें, पानी आज ज़्यादा पिएँ, पानी अपने साथ रखें, कुछ देर पानी में अपने पाँव डाल दें तो इंशाल्लाह नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होगी। लियो वालों के लिए आज का दिन तहकीक का दिन है, इल्म का दिन है, लेकिन थोड़ा सा उदासी, मायूसी या इख्तिलाफात में मुब्तला हो सकते हैं, इसलिए आज जल्दबाजी में फैसले ना करें, गुस्से में फैसले ना करें। आज जितना गुस्सा आपके काबू में होगा उतना परेशानी आपसे दूर होगी। आज सफाई का ख्याल रखें, चेहरा धो के दिन का आगाज़ करें, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें, बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। आज कुछ देर अपने पाँव पानी में ज़रूर रखिएगा। जल्दबाजी करके जिनका नाम खा, ज़ा या न से आता है उनको राज न बताएं, क्योंकि अभी राज की हिफाजत करना आने वाली तरक्की के लिए बहुत ही अहम और मुबारक साबित होगा। बुर्ज विर्गो वालों के लिए आज का दिन हो सकता है किसी परेशानी या मुसीबत की खबर लाए। आपके लिए इल्मी राज तो आएगा, लेकिन अज़दवाजी हवाले से या मोहब्बत के हवाले से रिश्ते उलझेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी शख्सियत पे तवज्जो दें, अपनी हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें और सुस्ती से बचने की कोशिश करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ खुद को मसरूफ़ करें। जितना आप जिस्मानी कसरत की तरफ जाएंगे उतना बड़ा कामयाबी का रास्ता आपके लिए हमवार होगा। इल्मी राज आपको मिलेगा इल्हामी ताकतों के साथ, लेकिन हासिल तब होगा जब आप हाजिर दिमाग होंगे, यादों ख्यालों में गुम होंगे तो फ़वाइद आके चले जाएंगे, हासिल नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट और किसी बड़े सफ़र को आज न जाएं तो बेहतर है। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमज़ान की रातों में फजर के वक्त फिरोज़े पत्थर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमज़ान में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम न होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता, दौलत के असबाब उसके साथ साथ होते। बस इस रमज़ान में पढ़े हुए फिरोज़े को सन फिंगर में पहना जाए और रोज़ सुबह उठ के या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रहमान 27 मरतबा इस पत्थर पे पूरा साल दम किया जाए, तो अल्लाह के करम से दौलत बढ़ाने की ताकत ये पत्थर पूरा साल अपने वजूद में कायम रखेगा। उसके बिगड़े हुए काम भी बेहतरी की तरफ जाते। तभी इस पत्थर को रमजान में पढ़ा हुआ दौलत बढ़ाने वाला पत्थर कहा जाता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये रमजान में पढ़ा हुआ इसमें आज़म दमशुदा ये दौलत बढ़ाने वाला फिरोज़ा पत्थर लेंगे, तो इसके साथ आपको 2026 का मेहरबान कैलेंडर फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और ये इसमें आज़म दमशुदा रमजान की रातों में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पत्थर हासिल करें। वो लिब्रा वालों के लिए आज का दिन तहकीक का दिन है, राज का दिन है, आज सुकून का दिन है, इसलिए कोशिश करके सुकून के साथ बैठें, जल्दबाजी में अपने राज न बताएं, इन्वेस्टमेंट करने से दूरी इख्तियार करें तो बेहतर है। चटपटी तली हुई चीज़ें आज कम
کھاتے ہیں تو بہتر ہے، اگر آج ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے تو دل کو پیچھے رکھ کے، یعنی فیلنگز کو پیچھے رکھ کے، تجربات کو آگے رکھ کے پھر انویسٹمنٹ کریں تو انشاءاللہ فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج کسی بزرگ یا اپنے سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں۔ آپ کا میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کرنا آپ کو کوئی راز یا کوئی دعا قبول کروائے گا۔ برج اسکارپین کے لیے آج کا دن خوبصورتی کا دن تو ہوگا، لیکن آپ پہ تہمت یا آپ پہ حسد یا آپ پہ تنقید زیادہ کی جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ ڈارک کلر کم پہنیں یا نہ پہنیں، اور اگر ڈارک کلر پہننا ضروری ہے تو کوشش کریں کہ سفید رومال اپنے ساتھ رکھیں، ان سے نیگیٹو انرجی آپ سے دور دور ہوگی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، آج حاضر دماغ رہتے ہیں، شام کے وقت واک پہ جاتے ہیں، پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ دیر پاؤں پانی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کی الہامی طاقت کو بڑھائے گا اور تمام نیگیٹیوٹی سے آپ کو دور رکھے گا۔ آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ جیسے ہی آج کا دن ختم ہوگا آپ کی زندگی میں ایک سویرا آئے گا، نئی امید ابھرے گی۔ محبت والے لوگ بے نقاب بھی ہوں گے، اس لیے کوشش کر کے فوراً کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر کسی کا جھوٹ آپ پکڑ لیتے ہیں، جتنا میٹھی زبان کے ساتھ چلیں گے اتنا دیر تک کامیابی اور خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ برج سیجیٹیئس والوں کے لیے آج کا دن اہم بھی ہے، مبارک بھی ہے، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار کرے گا۔ آج ڈارک کلر کم، لائٹ کلر زیادہ، ہاتھ میں چاندی گلاب کا پھول اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا۔ آج کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھیے گا، سفید بستر پہ سوئیے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے سے یا بڑے سفر سے دوری اختیار کرتے ہیں تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ کام پہ توجہ دیں، علم پہ توجہ دیں، بکس پڑھنے کی عادت کو بڑھائیں، ڈاکیومنٹریز دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جن سے پازیٹیوٹی یا علم ملتا ہے، وہ نہیں جن سے ایک جیسی چیزیں بس آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ ان سے نیگیٹیوٹی آپ پر حاوی ہوگی اور وہ نیگیٹیوٹی آپ کے فیصلوں پر پھر بھاری پڑ جائے گی۔ برج کیپریکارن کے لیے آج کا دن راج کا دن بھی ہوگا، خوبصورتی کا دن بھی ہوگا، لیکن تھوڑی سی پریشانی اور جھگڑے کو بھی ابھارے گا، اس لیے کوشش کریں کہ پرانے ساتھی پلٹتے ہیں تو ان کو آئینہ نہ دکھائیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ آج تازہ ہوا میں کچھ دیر ضرور جائیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آئلی چیزیں کم کھائیں تو بہتر ہے، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو بہتر ہے، ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہتر ہے، انویسٹمنٹ کرنے سے دوری اختیار کرتے تو بہتر ہے۔ آج جتنا ہو سکے خود کو خود میں الجھائیں، جتنا آپ مطمئن و پرسکون ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ 3 بڑی خوشیاں آپ کے گھر کی طرف پلٹیں گی، اس لیے کوشش کریں کہ آج میں رہیں، جتنا آپ کا توجہ آج میں ہوگا اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ برج ایکویرس والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے اور خوشیوں کے راستے کو بھی ہموار کرے گا۔ آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، جلد بازی سے بچتے ہیں، غصے سے بچتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے رہنا، ایک جیسی چیزوں کو دیکھتے رہنا، پرانی یادوں کو یاد کرتے رہنا آپ کے لیے نیگیٹو انرجی کو بڑھائے گا، جس سے کوئی اختلافات، جھگڑا یا کوئی نقصان منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ آج دوڑیں، بھاگیں، چلیں، جسمانی کثرت کی طرف کچھ دیر خود کو لے کے جائیں تو وہ آپ کی ذہانت کے لیے بھی بہتر ہوگا، آپ کے اچھے فیصلوں کے لیے بہتر ہوگا اور آس پاس ایک پازیٹیو اورا بھی قائم کرے گا۔ آج الہامی طاقتیں آپ سے ملنی ہیں، لیکن تب جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں گے۔ انویسٹمنٹ کرنے سے دور اختیار کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ برج پائسز والوں کے لیے آج کا دن راج کا دن بھی ہے، تحقیق کا دن بھی ہے، خوشیوں کے راستے کو تو ہموار کرے گا، لیکن کسی اپنے سے لڑائی جھگڑا بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے، اس لیے کوشش کر کے جلد بازی کر کے لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کہتا ہے، اس کو درگزر کریں۔ آج درگزر کرنا کسی بڑے فائدے کو ہموار کرے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، آج شام کے وقت واک پہ جاتے ہیں تو بہتر ہے، پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہتر ہے، ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہتر ہے، جلد بازی کر کے اپنے راز کسی کو نہیں بتاتے تو بہتر ہے، انویسٹمنٹ کرنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، کسی بڑے سفر کو نہیں جاتے تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج کا دن اہم ہوگا، لیکن تب جب آپ پاکی کا خیال رکھیں گے اور موڈ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔